हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉन्स माइंड। आज बात करेंगे लाइन रेगुलेशन की। जो जैसे ही लाइन रेगुलेशन का टॉपिक शुरू होता है, कुछ बातें मुझे एज्यूम करके चलनी पड़ेगी जो मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस की है। दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जीनर डायोड। अब बात आती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जीनर डायोड में सर क्या क्या आता है। तो ये बात आती है कि अगर ये जीनर डायोड एक स्टैंडर्ड सर्किट में लगा हुआ है जो कि मैंने ले रखा है, जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट एक वीजेड का यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगा। ये एक बेसिक बात है जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। मैंने एक स्टैंडर्ड सर्किट लिया है, जिस स्टैंडर्ड सर्किट में मैंने जो जीनर डायोड लगाया वो पैरेलल में लगाया, सीरीज में नहीं लगाया। क्यों लगाया ऐसा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जिसका जब ब्रेकडाउन आए तो इसका पूरा का पूरा वोल्टेज इस आउटपुट पे आ जाए। वो तभी पॉसिबल है जब इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। इनपुट वेरिएबल मैंने कनेक्ट किया, उसके बीच में एक रजिस्टर लगाया है और पैरेलल में एक लोड रजिस्टर लगाया है। इनपुट वेरिएबल की बात करूंगा तो इनपुट वेरी हो सकता है अगर मेरी करंट इनमें से कोई वेरी होगी तो। और बेसिक क्या हो सकता है? और बेसिक हो सकता है कि जो मेरा जीनर डायोड है वो 3 जोन में काम करता है। 3 रीजन ऑफ एप्लीकेशन है इसकी बेसिक बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी आई और वी ग्राफ से आपको पता होना चाहिए कि ये फॉरवर्ड बायस भी जा सकता है, ये रिवर्स बायस भी जा सकता है और ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो यहां पर जहां ब्रेकडाउन होगा उतना मिनिमम वोल्टेज हमें वीजेड का चाहिए और जहां पर ये ब्रेकडाउन होगा उस पर करंट फ्लो करेगी जीनर डायोड में, जिसको हम आइजेड या नी करंट बोलते हैं। तो वो एक मिनिमम करंट है जो फ्लो करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द ब्रेकडाउन, तभी ब्रेकडाउन पॉसिबल है। और जैसे ही ब्रेकडाउन आ जाएगा ये जीनर डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज शो करेगा। तो दिस इज अ कॉमन प्रॉपर्टी यू मस्ट नो। अब जीनर डायोड में ब्रेकडाउन के बाद वोल्टेज तो कांस्टेंट हो जाता है, बट व्हाट अबाउट द करंट? करंट इंक्रीज कर सकती है, करंट इंक्रीज कर सकती है, वेरिएबल हो सकती है। तो फिर यहां बात आती है कि करंट अगर इंक्रीज कर रही है तो क्या हमें एक लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी? यस। तो जो भी मैन्युफैक्चरर होगा जो जीनर डायोड प्रोवाइड कराएगा वो ऑलरेडी मुझे बताएगा कि इस जीनर डायोड की एक मैक्सिमम वैल्यू है जो इसमें फ्लो कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा वैल्यू जाएगी तो फिर ये बर्न हो जाएगा, और अगर जीनर डायोड से आईजेड से मिनिमम वैल्यू जाएगी तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो एक मिनिमम वैल्यू भी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तक, मिनिमम वैल्यू से शुरू होकर मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता। अब हो सकता है कि स्टूडेंट के माइंड में आए सर मिनिमम वैल्यू में ब्रेकडाउन होता है या मैक्सिमम वैल्यू में ब्रेकडाउन होता है। तो मैं बोलूंगा कि जैसे ही ये मिनिमम वैल्यू की करंट को क्रॉस करता है ब्रेकडाउन आ जाता है, और उसके बाद आने के बाद ये मैक्सिमम करंट तक बियर कर सकता है और इसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो जोन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो जोन है वो ब्रेकडाउन का जोन है। ये पूरा का पूरा जो है ये ब्रेकडाउन का जोन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन जब तक नहीं आया है तब तो फिर हम बात ही नहीं कर सकते। क्योंकि ये अगर बात करूं तो इसके अगर अंदर की बात नहीं करूंगा तो ये जैसे ही ये करंट आ जाती है उस पूरे के पूरे करंट के बाद ये पूरा का पूरा रीजन जो है मिनिमम और मैक्सिमम करंट, ये पूरी यहां से लेके यहां तक ये जो पूरी की पूरी करंट है आपकी, ये इस पूरी करंट वैल्यू के लिए ये ब्रेकडाउन का रीजन प्रेजेंट करेगा। तो अब बात करते हैं ब्रेकडाउन के बाद की स्टोरी के। क्योंकि अगर मैं लाइन रेगुलेशन लेके चल रहा हूं तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि आज मेरा ये जीनर डायोड इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। मतलब इसका ये मतलब है कि मिनिमम वोल्टेज मैंने इतना प्रोवाइड किया है कि इसमें जीनर डायोड ब्रेकडाउन हो चुका है इसका। लेकिन अगर कोई मुझसे लाइन रेगुलेशन की बेसिक डेफिनेशन पूछता तो मैं एक लाइन में बताऊंगा कि वी आउटपुट तो हमारा ये कांस्टेंट है। अब हो सकता है वी आउटपुट लगे आपको कांस्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि ब्रेकडाउन आ गया और जैसे ही ब्रेकडाउन आता है इसमें एक कांस्टेंट वोल्टेज की बैटरी बन जाती है और वही मेरा आउटपुट होता है, इसलिए वी आउटपुट इज कांस्टेंट। बट अगर आप मुझसे वी इनपुट पूछेंगे तो वी इनपुट इज वेरिएबल। सो ये दोनों चीजें मिला के एक लाइन रेगुलेशन की डेफिनेशन बनती है। अगर मैं दोनों चीजें वेरिएबल कर दूंगा तो वो लाइन वेरिएशन बन जाएगा। लेकिन आज तो हम लाइन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लाइन रेगुलेशन पढ़ रहे हो तो फिर ये डेफिनेशन होनी चाहिए कि आउटपुट मुझे कांस्टेंट रखना है, इनपुट में वेरी करा सकता हूं, अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो मैं इनपुट वेरी कराऊंगा। तो अब ये बात मुझे समझ में आ गई कि लाइन रेगुलेशन में मुझे करना क्या है। अब चले जाते हैं जरा इनके इक्वेशंस पे कि किस किस केवीएल और केसीएल इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं उसे फर्दर समझने के लिए। तो अभी मैंने बात की थी कि आज लाइन रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो ये जीनर डायोड क्या है, ये तो ब्रेकडाउन पे आ गया है। और जब ये जीनर डायोड ब्रेकडाउन पे आ जाता है तो हमें मालूम है कि ये एन पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और इसका जो इक्विवेलेंट बनता है वो ऐसी एक बैटरी बनती है जिसका प्लस यहां होता है और माइनस यहां होता है, वोल्टेज लिखते हैं हम वीजेड। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है जो ऑलरेडी बेसिक्स में कवर हो रहा है। तो अब इसको यहां पर ये जीनर डायोड तो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब इक्वेशंस के हेल्प से मुझे क्वेश्चन को पूरा सर्किट को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो मुझे केवीएल और केसीएल लगानी पड़ेंगे। वो लगाने के लिए मुझे इसका इक्विवेलेंट मॉडल यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या किया है, ये जीनर डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट को यहां पर मॉडल को ड्रॉ कर दिया है। ये मेरा प्लस माइनस का वीजेड है, दैट इज अ गिवन।
ऑलरेडी आपको VZ गिवन होगा। तो ये अब एक इक्वेशन बन गया जिसकी लोड करंट मैंने IL ली है, जो जीनर डायोड पे करंट फ्लो कर रही है वो मैंने IZ ली है, जो इनपुट करंट है दैट इज मैंने II ली है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज एज इट इज, R एक रेजिस्टर है, A B और ग्राउंड के जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा जैसे मैं लेता हूं वैसे लिया हो। ये सबसे डिटेल में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं KVL और KCL की बेसिक इक्वेशन में आने वाला हूं जिसकी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आउटपुट इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? ये आउटपुट बराबर VG VB माइनस VG, यस लिख सकते हैं सर, दैट इज VB माइनस VG लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में। लेकिन VB माइनस VG ही तो VZ है, तो क्या VZ भी लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं, VZ भी लिख सकते हैं। अगर आप इसी वोल्टेज को इस टर्म्स में देखो जरा, ये पॉइंट भी तो आपका VB का पॉइंट ही है, क्योंकि दोनों पॉइंट शॉर्ट है, तो दिस इज ऑल्सो VB एंड दिस G, तो दिस इज ऑल्सो G। अगर मैं इस ब्रांच के बारे में सोचूं तो VB माइनस VG क्या है? करंट इज IL फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो RL को अगर मैं IL में मल्टीप्लाई कर दूं क्या वो वही, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो फिर इसके इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? RL मल्टीप्लाइड बाई RL। अब कोई मुझसे कहेगा सर ये सारे इक्वेशन सही हैं, यस दे ऑल आर इक्वेशन आर करेक्ट रिगार्डिंग आउटपुट। अब मैं जरा V इनपुट की बात कर लेता हूं और बेसिक इक्वेशन पे चला जाऊं कि V इनपुट सर कैसे लिख सकते हैं आप, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए V इनपुट हमेशा की तरह जो पहला इक्वेशन मेरे पास होता था VA माइनस VG, यही मेरा बेसिक इक्वेशन है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? VA माइनस VG, दैट इज माई बेसिक इक्वेशन। और VA माइनस VG को मैं ब्रेक कर सकता हूं दो पार्ट में, दैट इज VA माइनस VB ब्रैकेट क्लोज प्लस VB माइनस VG। अब इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, VB VB कैंसिल हो जाएगा, सेम टाइम VA माइनस VG बन जाएगा। तो लिखने का तरीका है, ये तरीका मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मैं KVL नहीं लगाना चाहता यहां पे, तो मैं इस तरह से पार्ट को ब्रेक करके भी लिख सकता हूं, यस इट इज पॉसिबल। अब आ जाते हैं कि VA माइनस VB क्या है। VA माइनस VB अगर निकालना है तो मुझे R मल्टीप्लाइड बाई II करना पड़ेगा, तो यहां VA माइनस VB की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? R मल्टीप्लाइड बाई II। VB माइनस VG है, VB माइनस VG की जगह क्या लिखना चाहिए? तो मैं आउटपुट वोल्टेज भी लिख सकता हूं, VZ भी लिख सकता हूं, RL इंटू IL भी लिख सकता हूं, VB माइनस कुछ भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन अभी मैं VZ चूज कर रहा हूं क्योंकि VZ इज गिवन इन द सर्किट ऑलरेडी एंड दैट इज द जीनर डायोड ऑफ ए वोल्टेज ऑफ ए जीनर डायोड एट दैट इट ब्रेक्स डाउन। चलो, तो VI और VZ के बारे में बात हो गई। अब मैं अगर II की वैल्यू यहां पे लिखूं तो बहुत इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज VI माइनस VZ डिवाइड बाई R। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो इनपुट वैल्यू है ये तो दो पार्ट में डिवाइड है, एक इस ब्रांच में करंट जा रही है, इस ब्रांच में करंट जा रही है, तो बेसिकली II इज a कॉम्बिनेशन ऑफ IZ एंड IL, यस। देन II को क्या लिख सकता हूं मैं? II को मैं लिख सकता हूं IZ प्लस IL इक्वल टू एज इट इज VI माइनस VZ अपॉन R। तो अभी तक हमने क्या बातें की? अभी तक हमने जीनर डायोड के बेसिक के बेसिस पे इस वोल्टेज को रिप्लेस किया और ओम्स लॉ और KVL KCL की हेल्प से कुछ इक्वेशंस लिख दी। लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज ऑल इक्वेशन? ये सब इक्वेशंस मैं क्यों लिख रहा हूं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन ये है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी आपके कि जब यहां पर ब्रेकडाउन आ जाता है तो ब्रेकडाउन आने के बाद ये जो मेरी करंट होगी वो मिनिमम होगी और ये मेरी करंट मैक्सिमम होगी। कौन डिसाइड करेगा? जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो जीनर डायोड बना के आपको प्रोवाइड करा रहा है वो बताएगा कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप क्या प्रोवाइड करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जीनर डायोड ब्रेकडाउन में जा सकता है। क्योंकि आज जो भी बात आज लाइन रेगुलेशन में करने वाले हैं वो एज्यूम करके ये कर रहे हैं कि लाइन रेगुलेशन में जीनर डायोड का ब्रेकडाउन आ चुका है, क्योंकि तभी वो ब्रेकडाउन के बाद एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा और कांस्टेंट वोल्टेज अचीव करना ही लाइन रेगुलेशन का पर्पस है। तो फिर बात करते हैं यहां पर मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक आप देख रहे होंगे कि लाइन में क्या हो रहा है। ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे जीनर जो करंट है वो वेरिएबल है। इस पूरी लाइन में जीनर करंट क्या है? वेरिएबल है। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज कांस्टेंट है। तो अगर हमारी ये जीनर करंट वेरिएबल है तो इन सारे इक्वेशंस को हम कैसे समझेंगे, वही हमारा आज एक छोटा सा एजेंडा है इस पूरे वीडियो का। तो अब बात मैं कर लेता हूं कि अगर आपकी IZ वेरिएबल है तो ये वाली जो करंट है ये क्या वेरिएबल होगी? IZ, यस इट इज वेरिएबल। उससे पहले अगर मैं कुछ और बातें कर लूं कि VZ के बारे में आप क्या सोचते हैं? VZ, तो VZ तो हमारा फिक्स है बिकॉज इट इज जीनर वोल्टेज, दैट इज ऑलरेडी फिक्स। अब बात करूंगा मैं RL की, लोड रेजिस्टर, तो मैं लोड वेरिएंस की तो बात ही नहीं कर रहा। जब हम लोड रेगुलेशन की बात करते हैं तब हमारा लोड वेरी करता है, तो अभी तो लाइन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो RL तो फिक्स होगा, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा RL इज फिक्स, यस। अब आप इस इक्वेशन को देखिए, VZ बराबर RL इंटू IL। अगर ये दो चीजें फिक्स हो गई तो फिर आप IL के बारे में क्या बोलेंगे? IL इज ऑल्सो फिक्स्ड। तो ये तीनों चीजें फिक्स हो गई।
आउटपुट क्या बोलेंगे आप, आउटपुट फिक्स है या वेरिएबल? आउटपुट इज ऑलरेडी फिक्स। व्हाई? बिकॉज अगर आपका वीजेड फिक्स है तो आउटपुट को फिक्स होना ही है, क्योंकि दोनों वोल्टेज क्या है, बराबर है। और वैसे भी अगर लाइन रेगुलेशन की बेसिक डेफिनेशन में चला जाऊं तो वो भी ये कहता है कि आउटपुट फिक्स होना चाहिए। तो फिर वीजेड, आरएल, आईएल और आउटपुट ये फिक्स हो गए। उसके बाद ये आपका रजिस्टर बचता है, तो ये रजिस्टर को क्या बोलूंगा, इट इज फिक्स्ड। ये हमने ले रखा है कि ये रजिस्टर आपका क्या होगा, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड। ये भी फिक्स हो गया हमारा, फिक्स मतलब हमारा कांस्टेंट हो गया। आर भी फिक्स हो गया हमारा, आरएल, आईएल, वीजेड, वी नॉट हमारे सब फिक्स हो गए, सब कांस्टेंट हो गए। अब देखिए पूरे इक्वेशन में बचा क्या, पूरे में बात करूं तो ये भी आपका फिक्स हो गया, ये आप आर आपका फिक्स हो गया, ये आपका वीजेड दैट इज ऑलरेडी फिक्स, ये तो फिक्स है। तो फिर अगर ये आईजेड वेरिएबल है, यहां पर ये क्या है, वेरिएबल, तो ये कैसे वेरिएबल हो सकती है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि ये वेरिएबल हो जाए? एक ही पॉसिबिलिटी है, जब आपका वी वेरिएबल हो जाए। वी क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सर्किट, कि इस वोल्टेज की वजह से ये करंट है और इस करंट की वजह से ये दोनों करंट है। अगर ये वेरी करेगी तो ये करंट वेरी करेगी, और ये करंट वेरी करेगी तो इनपुट वोल्टेज वेरी करेगा। अगर उल्टा बोलूं मैं कि वी इनपुट को अगर आप वेरी करा रहे हो तो आई विल वेरिएबल, और आई अगर वेरी करेगी तो इन दोनों में से एक को वेरिएबल होना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट है बिकॉज आउटपुट और आरएल दोनों कांस्टेंट है, तो मजबूरी बन जाती है कि आईजेड ही हमारा वेरी करे। अब बात आती है कि सर ये चीज हमारे समझ में आ गई कि आईजेड क्या होगी, एक वेरिएबल करंट होगी जो मिनिमम से मैक्सिमम होगी, उसी के हिसाब से हमारा इनपुट क्या करेगा, वो भी वेरिएबल होगा, मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएगा। तो अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू इज गिवन हियर, अब मैं इसको रब कर देता हूं और बेसिक इक्वेशन ड्रॉ कर देता हूं जो यूजफुल है, जिसके बारे में अब और डिटेल में बात कर सकते हैं। बेसिक इक्वेशन कहां से मिलेगी मुझे, ये वैल्यू मिलेगी। मतलब मैं यहां पे लिखूंगा तो यहां लिख सकता हूं दैट इज आई जेड इक्वल टू आई एल, ये प्लस दैट इज आई एल इक्वल वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर। तो अब मेरे पास ये बेसिक इक्वेशन निकल आई पूरे कंक्लूजन के बाद। और इस इक्वेशन में मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि जो इनपुट करंट है वो क्या है, मेरी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? बिकॉज मेरा ये इनपुट वोल्टेज वेरिएबल है। तो अब मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, ये वी आई मेरा वेरिएबल है, बिकॉज ऑफ दिस आई जेड इज वेरिएबल, दिस इज नॉट फिक्स्ड। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि आई जेड मेरी मिनिमम कब होगी, इक्वल टू जब मेरा वी आई मिनिमम होगा, माइनस वी जेड तो फिक्स है, दैट इज फिक्स्ड, डिवाइड बाई आर माइनस आई एल। आई एल इज फिक्स्ड, वी जेड इज फिक्स्ड, आर इज फिक्स्ड, बट वी आई अगर आपने मिनिमम निकालना है मुझे, तो मैं आई जेड मिनिमम के बेसिस पे अपने वी आई जेड निकाला। अगर ये इक्वेशन आपके समझ में आता है तो फिर आपको पूरा सर्किट का एनालिसिस समझ में आ गया। इट मींस अगर कोई मुझसे पूछता है कभी मेरे सर्किट में कि ये जीनर का सर्किट दिया हुआ है और आई जेड मिनिमम की वैल्यू मैंने आपको गिवन है, तो आप क्या वी आई मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, आई कैन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी आई की। वी आई की मिनिमम वैल्यू विल बी बेस्ड ऑन आई जेड मिनिमम। इट मींस, और अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू पता है, उस बेसिस पे क्या आप इनपुट की वैल्यू बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी अप्लाई कर सकता हूं? यस, आप मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन माइनस आई एल। आई एल इज कॉन्स्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, भूलना नहीं। आर एल फिक्स है, आउटपुट फिक्स है। व्हाई? बिकॉज आउटपुट इज लाइन रेगुलेशन। लाइन रेगुलेशन का मतलब आउटपुट इज फिक्स्ड। कैसे फिक्स किया? जीनर डायोड को पैरेलल में लगा के फिक्स किया। जीनर डायोड जब ब्रेकडाउन में आया तो ये वोल्टेज फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया, ये ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो इसको कांस्टेंट होना ही है। बट आप इनपुट वेरी करा रहे हो, जब इनपुट वेरी करा रहे हो तो आपकी ये आई वेरी होगी। जब आई वेरी होगी तो आपकी इन दोनों में से ये तो फिक्स है, तो ये वेरी भी होगा। तो आई जेड मिनिमम और आई जेड मैक्सिमम की बात करूं निकालने के लिए, तो आप इस बेसिस पे निकाल सकते हो। ये दो इक्वेशन गिवन है। बट अगर आपको आई जेड मिनिमम और आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सर वो हमें कैसे गिवन? या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में कैसे गिवन होगी? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर कोई जीनर डायोड को डिजाइन करते हैं तो उनको पता होता है कि उनको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट के माइंड में आए कि सर अगर मिनिमम वैल्यू से कम रखेंगे या मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा रखेंगे तब क्या होगा? तो उसके आंसर में मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने एक रेटिंग है, हर एक डिवाइस की एक रेटिंग होती है, आईजेड मैक्सिमम से ज्यादा करंट अगर आपने जीनर डायोड पे फ्लो करा दी तो क्या होने वाला है? ये जीनर डायोड बर्न कर जाएगा। इसीलिए उसने मैक्सिमम वैल्यू की दे रखी कि इससे ज्यादा करंट नहीं मत फ्लो कराना। और अगर आपने गलती से आईजेड से मिनिमम करंट फ्लो कराई तब क्या होगा? तब जलेगा नहीं, बट इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। और अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे कांस्टेंट वोल्टेज में? नहीं।
तो क्या हमारा एक्चुअल पर्पस सॉल्व होगा जो हम लाइन रेगुलेशन बना रहे हैं? नहीं। तो अगर मुझे लाइन रेगुलेशन का सर्किट बनाना है तो मजबूरी है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेकडाउन में लाना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे IZ मिनिमम से ज्यादा करंट देनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं आज रेंज लिखूं आपको कि व्हाट इज द रेंज ऑफ IZ की रेंज क्या होनी चाहिए, तो IZ की रेंज होनी चाहिए IZ मिनिमम से IZ मैक्सिमम तक। ये एक रेंज होनी चाहिए IZ की। और इसी बेसिस पे मैं बोलूंगा ये करंट कब मिलेगी, मुझे कितना इनपुट दे सकता हूं, तो मैं वो बोलूंगा कि इनपुट अगर आप जो दे रहे हो, VI आप जो दे रहे हो, इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो आपकी VI मिनिमम से लेके VI मैक्स तक होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें आपको IZ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी। उसके बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि इनपुट की रेंज बताओ, इन विच रेंज दिस होल सर्किट वर्क एज ए लाइन रेगुलेशन। तो आपको कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने अडॉप्ट किया है कि यहां पर आपको KVL KCL लगा के इक्वेशंस निकाल लेनी है। अब KVL KCL लगाने के बाद ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर IZ मिनिमम लिख रहे हो आप, उसके लिए ये V इनपुट मिनिमम ही होगा, क्योंकि जब आप V मिनिमम दोगे तभी आपको ये IZ की मिनिमम की वैल्यू मिलेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइन रेगुलेशन। अब इसी में अगर मैं लोड रेगुलेशन की बात करूं, आज मैंने जो भी बात की है लाइन रेगुलेशन की बात की है, तो मैंने V इनपुट को वेरिएबल लिया है। अब अगर मैं लोड रेगुलेशन की बात करूं तो मुझे V इनपुट वेरिएबल नहीं लेना है, तब मुझे RL को वेरिएबल लेना है। तो क्या RL जब वेरी करेगा तब भी IZ वेरी कर सकती है? यस। तो इसके बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट आई होप दिस इक्वेशंस एंड दिस इज अ बेसिक डायग्राम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ IZ मिनिमम एंड IZ मैक्सिमम, ये जो कॉन्सेप्ट फिनोमेना आपको बताया दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द लाइन रेगुलेशन। थैंक यू।